अब जिस कथा का निरूपण श्रवण करा रहे हैं मेरी मैया बहनों, भगवान श्री शुभदेव स्वामी राजा परीक्षित को, वो भगवान की परम पवित्र कथा है, रास की कथा। रास पंचाध्यायी आरंभ होने वाली है और भागवत में ये रास पंचाध्यायी है। ध्यान से सुनना, मेरे गोविंद के पंच प्राण कहे गए हैं राजा बच्चे, और इन पंच प्राणों में भी जो गोपीय गीत है मेरे भाई बहन, ये भगवान का ही दिव्य स्वरूप है। हाँ, अरे मैया शांत हो जाओ, वैसे ही मन खिन्न है। कृपया शांति बनाए रखो। हाँ, कि आपके पास भी माइक भेजूं एक, प्रेम से बोलो जयश्री। हाँ, शांति बनाए रखो। व्यवधान मेरे बिहारी जी स्वतः ही समाप्त करेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भाव भावना का खेल है मेरे भाई बहन। भगवान की इस रास लीला में प्रवेश करने का अधिकारी कौन होता है? स्वामी श्री हरिदास महाराज वृंदावन, इन्होंने 7 पंक्ति रचना की है। सबसे पहले संसार का जीव जो भगवान की इस रास लीला में प्रवेश करना चाहता है मेरे भाई बहन, इन 7 पंक्तियों के आधार पर जीवन यापन करने का मन में संकल्प धारण करें। ये 7 पंक्ति कौन कौन सी हैं? प्रथम सुमिर भागवत भगवत भक्तवाणी। अगर भगवान की इस रास लीला की कथा में प्रवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले जीव भागवत कथा श्रवण करें, क्योंकि भक्तों के मुख से गाई गई भगवान की ये मंगलमयी कथा है मेरे भाई बहन। तब दूसरी बार द्वितीय आराधे व्यास नव भांति बखानी। कल हमने नवदा भक्ति का निरूपण किया था। नवदा भक्ति क्या है श्रीमद् भागवत में? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति है मेरे भाई। पहली भक्ति है नवदा भक्ति में श्रवणम। अगर भगवान की 9 प्रकार की भक्ति जीव प्राप्त करना चाहता है तो सबसे पहले भगवान की कथा गुणगान श्रवण करें। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, तीसरी भक्ति है स्मरणम, चौथी भक्ति है पाद सेवनम, 5वीं भक्ति है अर्चनम, 6वीं भक्ति है दास्यम, 7वीं भक्ति है सख्यम, 8वीं भक्ति है भगवान को सर्वस्व मान लेना, और 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदनम, अपना सर्वस्व ही भगवान को समर्पित कर देना। यह भगवान की 9वीं भक्ति है। इसलिए स्वामी श्री हरिदास महाराज कह रहे हैं, बोले द्वितीय आराधे व्यास नव भांति बखाने। व्यास जी ने जो श्रीमद् भागवत में नवदा भक्ति का निरूपण किया है, उसके आधार पर जीवन यापन करने का हमें संकल्प धारण करना चाहिए। तृतीय करे गुरु समझ। तब तीसरी बार में जीवन में गुरु का होना परम आवश्यक है, और गुरु जीवन में इतना दक्ष होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए मेरे भाई बहन,
कि अपना तो स्वयं कल्याण करे ही शिष्य का भी कल्याण कर दे, ऐसा दक्ष और सर्वज्ञ गुरु जीवन में होना चाहिए। अब गुरु की बात क्यों कही यहां पर भागवत में? तो रामचरित्र कहता है मेरे भाई बहन, गुरु बिन भवन तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। सकरवाल साहब, भगवान से मिलाने का कार्य गुरु जी ही प्रदान करते हैं। भगवत भक्ति का मार्ग जीवन में केवल गुरु ही प्रदान करते हैं जीव के लिए। और भागवत में तो यहां तक वर्णन है, अगर किसी जीव ने अभी तक जीवन में गुरु मुख नहीं हुआ है, गुरु दीक्षा नहीं ली है, तो आप कथा कराओ, यज्ञ कराओ, भागवत कराओ, 4 धाम तीर्थ कर लो, दान तप कुछ भी कर ले मेरे भाई बहन, उस निगुरे के हाथ से परमात्मा कोई सेवा फल स्वीकार ही नहीं करते। हाँ, जीवन में गुरु का होना परम आवश्यक है। जीवन में सदैव ऐसा गुरु बनाओ, इतना सहज सरल गुरु बनाओ कि जब आप चाहो तब गुरु जी से भेंट कर सको, जब आप चाहो तब गुरु को अपने दरवाजे पर बुला सको मेरे भाई बहन। नाम के चक्कर में मत पड़ो। कई लोग देखा देखी नाम के चक्कर में बोले बहुत बड़े महामंडलेश्वर हैं, इन्हें गुरु बनाए। अगर इन्हें गुरु बनाया तो वो गुरु तो हैं, आप शिष्य हैं, कृपा भी मिलेगी, लेकिन आप जब चाहें तब उनसे मिल नहीं सकते। हाँ, कई लोगों को मैंने देखा है भैया जी, माइक पर ही गुरु मंत्र देते हैं। बड़े बड़े जो नाम हैं माइक पर गुरु मंत्र देते हैं, जबकि मैंने दूसरे दिन की कथा में श्रवण कराया था आपको। गुरु मंत्र का नियम होता है गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। गुरु मंत्र को जितना गोपनीय करके आप जाप करोगे, जीवन में उतना ही गुरु मंत्र प्रभावी होता है, शक्ति प्रदान करता है शिष्य को। और यदि आपने ओपनली उसका जाप किया, किसी को सुन लिया, तो गुरु मंत्र उसी समय उसी क्षण समाप्त हो जाता है। अब आप स्वयं विचार करें, जो माइक पर गुरु मंत्र दिए जा रहे हैं वो तो सब सुन रहे हैं बैठ के। ऐसे गुरु मंत्र से कोई लाभ नहीं है जीवन में मेरे भाई बहन। और जो माइक पर गुरु मंत्र देने वाले हैं, नाम मैं किसी का लूंगा नहीं, क्योंकि अपमान में कभी किसी का करता नहीं, जीवन में ये सीखा है मैंने। हाँ, जो गुरु मंत्र की अवहेलना करते हैं, ऐसे गुरुओं की क्या परिस्थिति है आप सब जानते हैं। वो कहां है इस समय ये भी सब जानते हैं। जिस पर भी जीवन में श्रद्धा प्रकट हो जाए आपकी मेरे भाई बहन कि हाँ ये गुरु बनने लायक हैं, बस चरण पकड़ लीजिए उसी क्षण मेरे भाई बहन, जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन बिना गुरु मुख हुए आपका कार्य नहीं चलेगा। आप और हम सदग्रस्त हैं। जीवन में बहुत बड़ी छोटी भूल बस भी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन गुरु मुख होने के कारण गुरु जब भजन करते हैं स्वयं का, तो शिष्य पर 10वां हिस्सा स्वतः ही बिना मेहनत के ही पहुंच जाता है। और कोई पाप कर्म कोई गलती बन जाती है शिष्य से, तो उसका 10वां हिस्सा गुरु के पास पहुंच जाता है, तो आपके दुखों का निवारण वैसे ही हो जाता है। हाँ, इसलिए जीवन में अवश्य गुरु बनाए मेरे भाई बहन। इसलिए स्वामी श्री हरिदास महाराज कह रहे हैं, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसिया, चौथे होए विरक्त बसे बनराज बसी। तब चौथी बात है में विरक्ति को धारण करें। हाँ, कल कहा था ना कथा में हमने, जब कान के ऊपर सफेद बाल आ जाएं तो समझ लो कि अब चाबी का झुग्गा बहू को थमा देना चाहिए। घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ उसी क्षण। बोले बेटा आप समझदार हो गए हो, आप अपना करो धरो संभालो, बनेगी आपकी बनेगी, बिगड़ेगी आपकी बिगड़ेगी।
पांचे भूले देह सुध तब छठे भावना रास की। जब तक मैं रहेगा इस देह में, तब तक वो इसमें प्रकट नहीं हो सकता। जब मैं था तब हरे नहीं। मैं ये शब्द है अभिमान सूचक। मैंने ऐसा किया, मैंने वो काम किया, मैं ऐसा करवाऊंगा, ये अभिमान का प्रतीक होता है मैं शब्द मेरे भाई। हाँ, मैं जब था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना है। प्रेम गली अति साकरी जामे दोन समय। संसार के जो अवगुण हैं उन्हें हृदय में पहले आरूढ़ कर लिया आपने, तो भगवान कभी उस हृदय में विराजेंगे नहीं मेरे भाई बहन। और यदि पहले भगवान को ही आरूढ़ कर लिया तो संसार के जो दोष हैं वो भूल कर भी आपके पास आ नहीं सकते। ये नितांत सत्य बात है मेरे भाई बहन। साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास। जब इस नवदा भक्ति के आधार पर निरूपण करके और जीवन यापन आरंभ करते हैं मेरे भाई बहन, तब सातवीं बार में संसार का जीव भगवान की इस रास लीला में प्रवेश करने का अधिकारी बनता है। और क्या बताऊं साहब, मुझे तो दुख होता है बहुत ज्यादा। जो कलियुगी दृष्टि रखते हैं, कलियुगी मन में विचार रखते हैं, ऐसे जीव सदैव भगवान को भी नहीं छोड़ते, भगवान पे भी आक्षेप लगाते रहते हैं। आप और हम तो इंसान हैं।